बेटा आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अब इसके दो केस आते हैं। एक केस आता है ऑन इट्स सेंटर और एक केस आता है ऑन इट्स एक्सिस। आज की क्लास में हम सेंटर का डिस्कशन करेंगे। टॉपिक सिंपल है, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल कोई टफ नहीं आते हैं, बहुत आसान से आते हैं। लेकिन इसके मेंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं जिनमें छोटी सी गलती से क्वेश्चन बिगड़ जाता है। तो आज हम लोग उसके भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर के जो मिला के क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पहला केस है जिसका नाम है ऑन इट्स सेंटर। सेंटर पे हमें चाहिए, तो सेंटर पे चाहिए होगा तो कैसे निकालेंगे? ये लिया मैंने क्या, सर्कुलर वायर। क्या लिया? सर्कुलर वायर। और इस सर्कुलर वायर की रेडियस ले ली मैंने आर। ठीक है, रेडियस ले ली मैंने आर और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। करंट फ्लो कर रहा है आई। टास्क ये है, इस सर्कुलर वायर के द्वारा आप हमें सेंटर पर क्या बताए? मैग्नेटिक फील्ड बताए। तो पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो इसका जो डेरिवेशन आता है बायोट-सावर्त लॉ की मदद से आता है। बायोट-सावर्त लॉ तुमसे बोलता है कि आपको सरकमफेरेंस में लेना होगा एक एलिमेंट्री एलिमेंट। सरकमफेरेंस में क्या लेना होगा? एलिमेंट्री एलिमेंट। एलिमेंट्री एलिमेंट हमने ले लिया। ठीक है, एलिमेंट्री एलिमेंट से हमने लाइन ज्वाइन करी। इस लाइन को हम नाम देते रहे हमेशा से आर। इसको नाम दिया हमने आर, स्मॉल आर। क्योंकि वायर स्ट्रेट नहीं है तो हमने यहां पे क्या ड्रॉ करी? टेंजेंट। और टेंजेंट और आर के बीच वाले एंगल का क्या ले लिया? थीटा। इत्तेफाक से ये थीटा इस केस का 90 बनेगा। तो अगर बात करूं मैं बायोट-सावर्त लॉ की, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन elementary element, magnetic field due to an elementary element at point O। वो क्या आएगा? dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square। ये बनेगा I dl sin theta by r square। अब इस केस में स्ट्रेट वायर की तरह तो हमें दिक्कत नहीं आनी है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो तुम्हारा थीटा है वो 90 है, आर क्या है? कैपिटल आर है। तो भैया इस लिहाज से मेरा ये फॉर्मूला आराम से बन गया क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर सिर्फ डीएल। तो डीबी निकालने के लिए अगर मैं ऐसे इंटीग्रेट करूंगा तो आसानी से इंटीग्रेट होकर आंसर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, जीरो से अब डीएल पूरे सरकमफेरेंस से फैलेगा तो 2 पाई आर तक आएगा। ये डीएल आया। आपको पता है हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते ही b का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर 2 पाई आर माइनस जीरो। तो b की वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, यह आ जाएगा 2 पाई आर। चाहो तो पूरा कट कर दो, लेकिन मैंने भी इसे कट करा नहीं है, लिख दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। ना कट करने के पीछे सिर्फ ये है कि एक सिमेट्रिकल रिजल्ट आ सके, बस। सिमेट्रिकल रिजल्ट से कहने का मतलब ये है कि पूरा जो सर्कल है वो सेंटर पे एंगल बनाता है 2 पाई, तो 2 पाई आई बाई आर आ गया। अगर मान लो मैं हाफ सर्कल लेता तो सेंटर पे एंगल कितना बनाता? पाई। तो फॉर्मूला यही बन के मेरा क्या आ जाता? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई बाई आर। मैंने कोई आर्क ले लिया होता तो आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाता? थीटा। तो फॉर्मूला क्या आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा आई बाय आर। तो ये हमारे वेरियस फॉर्मूले बनेंगे। ये फॉर्मूले बनेंगे हमारे। अब बात आती है
कि ये तो रहा मैग्नीट्यूड का सवाल। अच्छा एक चीज और, इस केस में क्योंकि यहां पर सर्कल एक बार बन सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो अगर मैं बोल दूं फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर मैं बुला दूं एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो यही बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई बाय आर। एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या आ जाएगा, म्यू अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर। यहां नंबर ऑफ टर्न्स की जरूरत नहीं पड़नी है क्योंकि सर्कल ही नहीं पूरा हुआ, लेकिन यहां नंबर ऑफ टर्न्स की जरूरत पड़ेगी, तो इस लिहाज से आप काम करते हो। अब बात इसी में दो चीजें और आती हैं। ये तो सवाल हो गया सर मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे? तो डायरेक्शन बताने के लिए सिंपल लगता है आपका क्या, राइट हैंड थंब रूल लगा लो, या कोई और भी कर सकते हो। आप अगर बनाएंगे राइट हैंड थंब रूल से, तो ये रूल बड़ा सिंपल है। आपको करंट की डायरेक्शन में, किसकी, करंट की डायरेक्शन में कर्लिंग फिंगर्स करनी है। करंट की डायरेक्शन में कर्लिंग फिंगर करनी है, थंब किसकी डायरेक्शन दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड के। करंट की डायरेक्शन में कर्लिंग फिंगर, आपका थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपकी करंट क्या हो गई है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड आ गई आउटवर्ड। और अगर आपकी करंट क्या आ गई है, क्लॉकवाइज, क्या आ गई, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी मेरी क्या, इनवर्ड। अगर क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा आपका, इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड। तो ये बेस है, मतलब कोई इसे डेरिवेशन बोलना तौहीन होगा। अच्छा एक बार के स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि पूरा डिराइव करो ये फॉर्मूला, जैसे मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है, उन्होंने कहा फॉर्मूला डिराइव करो सेमी सर्कल का। तो उसके लिए करना कुछ नहीं होगा, तुमने जो ये 2 पाई आर लगाया है यहाँ पे, इससे क्या आ जाएगा, पाई आर, तो वैल्यू यहीं पे आ जाएगी। तो ये तुम्हारा हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे, जो आपके बेसिक क्वेश्चन बनेंगे उनको चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या था। इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला तुम्हें याद हो, इसके पहले वीडियो मैंने बताया था, वो था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए। और अगर पॉइंट वायर की एक्सिस पर है तो फील्ड 0 आ गई थी, और अगर पॉइंट इनफाइनाइट है एक साइड से, तो बी का फॉर्मूला क्या हो गया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। और अगर सिर्फ फाइनाइट वायर है तो इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये मैंने बताया था। डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बोला था, करंट की डायरेक्शन में थंब करोगे, कर्लिंग फिंगर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की देगी। इस केस में क्या हो गया, अब जो आज बात करी आपने सर्कुलर वायर की, तो सर्कुलर वायर में आपने देख लिया है कि बी का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई बाय आर। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई बाई आर। और आर का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा आई बाई आर। ये फॉर्मूले में देखें। अब आज हम इनके मिक्स न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे, सिंपल से, और धीरे धीरे फिर न्यूमेरिकल को हम आगे लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 आया, जैसे मैंने क्वेश्चन 1 लिया, मैंने आपसे कहा कि एक ये सर्कुलर वायर है और ये स्ट्रेट वायर है, एक ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और ये मेरा है सेंटर पॉइंट O। करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर, यहां भी गई 1 एम्पियर,
यहां पे भी गई 1 एम्पियर और यहां पे अगेन आ गई 2 एम्पियर, ये आ गई। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि सेंटर पे फील्ड आप बताइए। तो देखो यार बताना बेहद आसान है, कुछ लोग ने आंसर बता सोच भी चुके होंगे। ये वाला पॉइंट वायर की इसी एक्सिस पर है और ये वाला पॉइंट इस वायर के भी एक्सिस पर है, तो इन दोनों से तो फील्ड तुम्हारी क्या हो जानी है ऑटोमेटिक, जीरो। क्योंकि मैंने बोला है कि पॉइंट अगर वायर के एक्सिस पर लाई करेगा तो फील्ड क्या हो जानी है, जीरो। अब जो ये वाला वायर है इसके द्वारा फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई बाई आर, और ये वाला क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अगेन पाई आई बाई आर। ये डायरेक्शन किधर गई है, इनवर्ड, और ये डायरेक्शन किधर आ रही है, आउटवर्ड। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, नेट फील्ड जीरो हो गई। ये हुआ। एक बात और, कुछ लोग गलती कर जाते हैं, उन्हें ये पूरा एक सर्कल लगता है बनावट की वजह से, लेकिन ध्यान दो आप, तो आधे में करंट ऊपर है, आधे में नीचे, आधे में क्लॉक है, आधे में एंटी क्लॉक है, तो एक सर्कल नहीं ले सकते। एक सर्कल तब ले सकते जब पूरे में करंट एक ही डायरेक्शन में होती। चलो क्वेश्चन ही देख लेते हैं, ज्यादा आइडिया लग जाएगा। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, एक सर्कल है, करंट इसमें फ्लो कर रही है, आई मेरी कितनी 1 एम्पियर, और ये करंट ऐसे आ रही है, या 1 एम्पियर की बजाय सिर्फ आई ले लो, सिर्फ आई ले लो आप, ओनली आई। ये करंट आई यहां से गई, ऐसे नाची, फिर इधर आई, फिर इधर चली गई, ऐसे चलेगी, और ये वायर मेरा इनफाइनाइट है, और मैंने एक सेंटर पॉइंट ले लिया ओ, ठीक है, रेडियस ले ली मैंने इसकी आर। अब मैंने कहा कि इस ओ पॉइंट पर आप मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताएं क्या होगी। तो अब तुम देखो तो करंट कैरिंग सेगमेंट दो है सिर्फ, एक स्ट्रेट वायर और एक सर्कुलर वायर, सिर्फ दो ही हैं। स्ट्रेट वायर के द्वारा जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट आपकी आई है और रेडियस आर है, डायरेक्शन अगर देखेंगे तो क्या आएगी, आउटवर्ड, डायरेक्शन आउटवर्ड आ गई। ऐसे यहां पे ये वाला ये आउटवर्ड क्यों है, चेक कर लो, वायर ऐसे था, ग्रिप करा, फिंगर बाहर आ रही है तो डायरेक्शन आउटवर्ड। अच्छा सर्कल के द्वारा क्या आएगा, जरा चेक करो, सर्कल में भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी क्या आ गया, आउटवर्ड। पूरे सर्कल के द्वारा फॉर्मूला क्या लगता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स दिए नहीं है। अब ये भी आउटवर्ड आ गया, दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई, तो प्यारे लाल आपने इसे क्या कर दिया, उठा के ऐड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 1 प्लस पाई, काटा पीटी जो करना चाहो कर लो। तो ये मेरा नेट फील्ड आ गया इसके द्वारा। तो करंट कैरिंग सेगमेंट समझ में आना चाहिए कि पहले कैसे आप कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। अच्छा एक क्वेश्चन और आपके बुक्स में मिल जाता है, छोटा क्वेश्चन ही है, ये स्ट्रेट वायर है, ये हाफ सर्कल है, फिर ये स्ट्रेट वायर है, ये रेडियस है, अब कहते हैं कि नेट फील्ड बताओ। तो बेटा जी ये पॉइंट अगेन इसके एक्सिस पे है, अगेन इसके एक्सिस पे है, इन दोनों के द्वारा फील्ड फिर क्या हो गई, जीरो। तो हाफ सर्कल के द्वारा फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बेटा जी पाई आई बाई आर, डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इनवर्ड, खत्म। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। अब कुछ अलग क्वेश्चन से देख लेते हैं, कुछ दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि उनका लेवल तो सीबीएसई जैसा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेंस में आए हैं। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन मेंस में पता नहीं क्यों दे दिया उन्होंने। क्वेश्चन ऐसा है, उन्होंने बोला मेरे पास मान लो कोई एक वायर है, कोई एक वायर है, और इस वायर को एक बार मैंने एक सर्कल में कन्वर्ट करा जिसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं 1, फिर उसी वायर को मैंने दूसरे सर्कल में कन्वर्ट करा जिसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं n। तो यार कॉमन सेंस लगा लेना, बाकी हिंट नहीं दे रहा हूं। सेम वायर को एक बार एक टर्न में कन्वर्ट करा है, फिर उसी वायर को n नंबर ऑफ टर्न्स में कन्वर्ट करा है। तो कह रहे हैं कि इस केस में सेंटर में फील्ड है B1 और इस केस के सेंटर में फील्ड है B2, सेंटर में फील्ड है B2। तो ये आपसे कह रहा है फाइंड द
वैल्यू ऑफ B1 बाय B2। ये कह रहे हैं आप हमें B1 बाय B2 की वैल्यू बताइए। अरे मैं तो क्लास समझ बैठा, मुझे को बताना पड़ेगा। B1 बाय B2 की वैल्यू बताइए, ध्यान से देखेगा। तो B1 बाय B2 की वैल्यू कैसे बताओगे? फर्स्ट केस में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है आपके? फर्स्ट केस में नंबर ऑफ टर्न्स है 1, तो फॉर्मूला क्या आएगा? B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I बाय R। इसका रेडियस ले लिया मैंने R, यही मेन था यहाँ पे। अब ये वो वायर, सेम वायर n नंबर ऑफ टर्न्स में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको रेडियस अपना कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा पता नहीं, तो स्मॉल ले लिया। दूसरा जो आएगा B2 वो कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n I बाय स्मॉल r, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते ही सारे टर्म आपस में कैंसिल, बचेगा क्या? R बाय कैपिटल RN, ये बचेगा। अब R और R में रिलेशन क्या आ सकता है, जरा ध्यान दो। सेम वायर को एक सर्कल में कन्वर्ट करा गया है, सेम वायर को n नंबर ऑफ सर्कल में कन्वर्ट करा गया है, तो भैया सर्कमफेरेंस बराबर ही रहेगा, निपट लिए। R बराबर क्या आ गया? NR। तो बेटा जी B1 बाय B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? R बाई R की जगह NR, एक n पहले से 1 बाय n स्क्वायर आ गया। तो B1 बाय B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन में n स्क्वायर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया, हालांकि है सिंपल, लेकिन उसमें पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन एक और देख लो, एक और क्वेश्चन देखिएगा। मैंने अगले में आर्क वाला पार्ट आपको दिया कि मान लेते हैं एक आर्क ये है, ठीक है भाई, जादू मत करा करो तुम ऐसे। एक वाय आर्क ये है, एक आर्क ये है, ये 3 आर्क हैं। अब 3 आर्क हैं, सेंटर पे एंगल है थीटा, ये आर्क है AB, ये आर्क है CD, ये आर्क है EF, ठीक है। करंट हमारी जो फ्लो कर रही है, करंट हमारी ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे, पहले इधर गई A टू B, फिर आई B टू D, यहां पे भी I है, फिर आई इधर, फिर आई इधर, फिर आई इधर, फिर आई इधर, फिर आई इधर। करंट ऐसे आ रही है, करंट हमारी इस तरह से ट्रैवल कर रही है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप हमें नेट फील्ड बताइए, फाइंड नेट फील्ड एट पॉइंट O। ये मुझसे कह रहा है कि O पर आप में नेट फील्ड बताएं क्या आएगी। तो पहले देखो, टोटल करंट कैरिंग सेगमेंट कितने हैं? टोटल करंट कैरिंग सेगमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 3 आर्क 3 स्ट्रेट। टोटल करंट कैरिंग सेगमेंट कितने हैं आपके? टोटल कितने हैं? 6 हैं। अब 6 करंट कैरिंग सेगमेंट अगर हैं, अगर आपके 6 करंट कैरिंग सेगमेंट हैं, तो नोटिस करिए 3 के द्वारा तो फील्ड क्या हो जाएगी? 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि भैया ये पॉइंट यहीं से पास हो रहे हैं, तो बचेंगे क्या? सिर्फ 3 बचेंगे, सिर्फ ये 3 बचेंगे। तो अगर मैं लिखता हूं B ऑफ ए बी, तो फॉर्मूला क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय, मतलब थीटा I बाई रेडियस। रेडियस मैंने आपको नहीं दी, वो मैं दे देता हूं। रेडियस आएगी, ये वाली रेडियस दी है R, फिर एक है ये 2R, फिर एक ये है 3R। तो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा I बाई R। डायरेक्शन इनवर्ड B ऑफ CD आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा I बाय 2R, आउटवर्ड आएगा। फिर अगला आएगा B ऑफ EF म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा I बाई R, ये आएगा डायरेक्शन अगेन इनवर्ड, क्योंकि भैया आपका क्लॉक में इनवर्ड, एंटी क्लॉक में आउटवर्ड, तो जाहिर सी बात है यार, 2 डायरेक्शन सेम है। तो नेट फील्ड का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
थीटा आई बाई आर, ये क्या आ गया 1 प्लस, मैंने कुछ गलती कर दी है भाई, बी ऑफ ए बी, आय हाय कितनी बड़ी गलती करी, अब 3 आ जाएगा 1/3, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1/2, तो फॉर्मूला कितना आएगा मेरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा आई बाई आर, ये कितना आ जाएगा सीधा 5/6, तो फॉर्मूला मिल गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 5 थीटा आई बाई 6 आर। अब क्योंकि नेट फील्ड इनवर्ड लेने में आंसर पॉजिटिव आया है, तो नेट आंसर क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ही ले लेंगे, तो हमें इसके द्वारा मिल गया। क्वेश्चन और भी होंगे, लेकिन मैं उस क्वेश्चन के लिए एक नई पीपीटी बना दूंगा, तो उससे आप लोग काम करके बना सकते हो। एक और कर लो क्वेश्चन, मान लो मैंने आपसे बोला कि ये एक सर्कुलर कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल है, और सर्कुलर कॉइल में ये हमने दिया आपको एक क्या, बैटरी। अच्छा ध्यान ये देना है कि मैंने जानबूझ के ये एंगल θ1 लिया और ये एंगल θ2 लिया, मतलब सेंटर पे नहीं जा रहा, तो ये करंट अगर आई है तो इसमें जाएगा I1 और इसमें जाएगा I2, तो जाहिर सी बात है कि भाई इसमें क्या आएगा आपका लेंथ L1 और इसमें आएगा लेंथ आपका L2, ये आएगा। तो मैंने पॉइंट बोले, ये वाला पॉइंट है मेरा A और ये वाला पॉइंट है मेरा B। वैसे कुछ लोग इसका आंसर रटा होता है, क्वेश्चन वही है कि साबित करना है कि नेट फील्ड एट सेंटर 0 होगा, यानी ये कह रहे हैं प्रूव दैट नेट फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज 0। ये कह रहे साबित करिए कि सेंटर पे नेट फील्ड क्या है, 0 है। करने का तरीका बेहद आसान है, आर्क वाला पार्ट आपने लिया आगे, तो B1 का फॉर्मूला क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई θ1 I1 बाई आर जो रेडियस होगी, और B2 का फॉर्मूला क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई θ2 I2 बाय आर, अगेन आ गया, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फील्ड क्या आएगा B1 माइनस B2, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाई आर कॉमन ले लिया, θ1 I1 माइनस θ2 I2। अब एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर कितना होगा आपका θ1 के लिए L1 बाई आर I1, ये आएगा L2 बाई आर I2। अब आपने आर कॉमन ले लिया तो फॉर्मूला आ गया म्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर L1 I1 माइनस में L2 I2, ये वैल्यू आएगी। अब यहां पे काम क्या है, नेट फील्ड 0 तो आई नहीं, 0 आने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, आप थोड़ा सा अगर इसमें गौर करें तो ये जो सेगमेंट है ऊपर वाला और नीचे वाला, नोटिस करो कि पैरेलल में लगे हैं, क्योंकि दोनों टर्मिनल के क्रॉस सेम बैटरी आ रही है, तो मैं कह सकता हूं कि ऊपर का सेगमेंट और नीचे के सेगमेंट पैरेलल में लगे होने की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप दोनों का सेम होगा, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, V इज इक्वल टू IR वाले से R1 का फॉर्मूला आएगा रो L1 बाई A, I2 का ये R2 का फॉर्मूला आएगा रो L2 बाई A, कट गया। I1 L1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा जी I2 L2, और अगर ये सेम आ गया यहां पुट करा तो आंसर मिल गया 0। तो इसमें बस कैचिंग पॉइंट एक ही था, बहुत से बच्चे यहां तक आसानी से पहुंच ही जाते हैं, बस ये उस समय क्लिक नहीं करता कि ये बात यहां पर भी अप्लाई की जा सकती है। तो ये था कुछ बेसिक क्वेश्चन और मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स सेंटर का केस, तो इसे बेटा आप लोग देखिएगा, बाद बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उनके वीडियोस में और डाल दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद बेटा, नमस्कार।